चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन से। तो लास्ट क्लास में तुमको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 8 वेयर ए इज स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। मतलब बच्चे हमको ना ये बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो पहले तो मैं तुमको ये क्लियर कर दूं कि a यहाँ पे 4 क्रॉस 4 है। मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की, तो इट इज 2 टू द पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। भाई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है ना। अच्छा, चलिए जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि मैंने क्लास 11 में भी डिस्कस किया था, है ना, या मैं करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी थोड़ा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस। अब जिनको नहीं पता फिलहाल वो ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स के अंदर जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो वो नंबर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में हर एक रो या हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, इसका मतलब इसके अंदर 4 रो होंगी। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रखा है ये हम इंडिविजुअली 4 रोज में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये हर एक रो से बाहर आएगा। मतलब 4 रोज हैं तो रो 1 से 2 बाहर आएगा, रो 2 से 2 बाहर आएगा, रो 3 से 2 बाहर आएगा, रो 4 से 2 बाहर आएगा। मीन्स 2 टू द पावर 4 बाहर आएगा। इतना भी समझ लीजिए। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए तुम्हें ए गिवन है कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स का तुम्हें आइडिया है ना। जिसमें एक्चुअली में स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए 0 0 0 0 ए 0 0 0 0 ए 0 एंड 0 0 0 ए, राइट। ये 4 क्रॉस 4 की हो गई। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बच्चे कि ट्रेस ऑफ ए, तो पहले यहां से मैं ट्रेस ऑफ ए देख रहा हूँ। ट्रेस ऑफ ए कितना निकल के आ रहा है, 4a निकल के आ रहा है। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है, 8 है। तो यहां से बेटा a की वैल्यू आ गई 2, है ना। एंड ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा। अगर मैं यहां से 4 बाहर निकाल, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, ए 0 0 0 0 ए 0 0 0 0 ए 0 एंड 0 0 0 ए, राइट। तो यहाँ पे ए जो है तुम्हें चारों रो में दिख रहा है, तो हर एक रो से अगर मैं ए बाहर लेता हूं तो ये कितने ए बाहर आएंगे, ए टू द पावर 4 बाहर लिखा जाएगा, राइट। और ये बच गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, राइट। सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है। इनफैक्ट ये एक डिटर्मिनेंट जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जबकि मुझे एक स्मॉल ए की वैल्यू पता लग गई है, 2 है तो 2 टू द पावर 4, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कितना आ गया, 16 आ गया। So therefore determinant of 2a is 2 to the power 4 into determinant of a, which is 16. So 2 to the power 4 is 16. So 16 into 16 256. So beta ये 2 determinant of 2a आ गया 256. Okay. So this is the answer of the homework question. चलिए, तो बच्चे आज स्टार्ट करने जाएंगे हम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम शुरू कर चुके थे प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस। ओके, तो प्रोडक्ट सभी को क्लियर था, है ना।
मैंने कुछ ऐसे बोला था कि अगर बात प्रोडक्ट की करें, रिकॉल कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो बेटा मैंने कुछ इस तरीके से बोला था कि अगर मैट्रिक्स ए है ना, कुछ मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स बी है, मान लीजिए p क्रॉस q ऑर्डर की, तो ए बी पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये दोनों मैच करेंगे, है ना, पी क्यू, देन ओनली ए बी इज कॉन्फर्मेबल। ओके, ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कन्फर्मेबल तभी है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सी कुछ इस तरीके का बनेगा ए बी, एंड कैन बी रिटन एज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म लाइक दिस सी आई जे, और अगर एम और सॉरी एन और पी मैच कर गए तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, एम इंटू क्यू, राइट। तो यहाँ पे मैंने सी आई जे भी डिफाइन किया था कि सी आई जे एक्चुअली में क्या होगा, सिग्मा ए आई के इंटू बी के जे, राइट, के इज इक्वल टू 1 टू एन, ये जहां तक भी जा रहा है। ओके, और यू कैन से ए आई वन बी वन जे प्लस ए सॉरी ए आई टू बी टू जे प्लस ए आई थ्री बी थ्री जे प्लस डॉट 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 ए आई एन बी एन जे। ओके, दिस इज द एलिमेंट सी आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ए बी इन ith रो एंड jth कॉलम। ओके, हम कैसे देखते हैं कि भाई हमें ये सी आई जे जो बनेगा ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट बनेगा, जो ये प्रोडक्ट बनेगा ए बी, ठीक है, वो हम कैसे लेंगे, ith रो उठाएंगे पहली मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स ए की, और jth कॉलम उठाएंगे मैट्रिक्स बी का। ओके, तो इस तरीके से ही चलता है ना। जैसे मान लीजिए सेकंड रो, और ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ओके, तो क्या बनेगा, C21। ओके, तो C21 कैसे बनेगा, A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31 प्लस डॉट 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 A2N BN1। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम मतलब कि सेकंड रो में रहेंगे हमेशा और फर्स्ट कॉलम में रहेंगे, तब ये C21 बनेगा। ठीक है, सेकंड कॉलम सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी देखे थे लास्ट क्लास में, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया अगेन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज -1 -2 -4 -3, फाइंड ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पर ए बी कंफर्मेबल है क्या, मतलब ये 2 और 2 मैच कर रहा है, मींस यस, इसके रो नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, मींस ये ए बी बन जाएगा, और जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, मींस इसको और इसको उठाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किस तरीके से करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे मुझे इसका ए C11 देखना है ना, C11 देखना है, तो मुझे पहली रो और पहले कॉलम में ही रहना पड़ेगा। ठीक है,
C11 देखने के लिए पहले ही रो और पहले कॉलम में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 इंटू -1, -1, 2 इंटू -4, -8। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे C12 देखना है, मतलब पहली रो में सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब सेकंड कॉलम में जाओगे आप, तो इसकी तो पहली रो ही रहेगी और इसका सेकंड कॉलम आ जाएगा। मींस 1 इंटू -2 दैट इज -2 एंड 2 इंटू -3 दैट इज -6। ओके, अब मुझे C21 देखना है। C21 के लिए मुझे मतलब सेकंड रो में जाना होगा और फर्स्ट कॉलम में रहना होगा। तो 3 इंटू -1 दैट इज -3 एंड 4 इंटू -4 दैट इज -16। ओके, एंड मुझे C22 में जाना होगा। तो C22 में जाने के लिए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, मींस 3 इंटू -2 दैट इज -6 एंड 4 इंटू -3 मीन्स -12। ओके, तो यहां से मेरे को ए बी क्या मिल रहा है, -9, -8, -19 एंड -8। ठीक है बच्चे, तो ये तो ए बी हो गया। अब अगर बी ए की बात करेंगे, तो बी ए की बात करने के लिए मुझे मतलब पहले बी लिखना होगा, मीन्स -1, -2, -4 एंड -3, और उसके बाद मुझे ए लिखना होगा, तो 1, 2, 3 एंड 4। अगेन इसके रो और कॉलम 2 2 हैं और इसके भी रो और कॉलम 2 2 हैं, ये मैच कर रहा है, मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो अगेन मुझे C11 चाहिए, तो पहली रो रहेगी तो फर्स्ट कॉलम रहेगा, मींस 1 इंटू -1 इंटू 1 दैट इज -1, -2 इंटू 3 दैट इज -6। Again, first row and second column. -1 into 2, -2, -2 into 4, -8। ओके, अब सेकंड रो में आ जाइए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स -4 इंटू 1, -4, -3 इंटू 3, -9। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, -4 इंटू 2, -8, -3 इंटू 4, -12। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या निकल आया, -7, -9, -13, -12। ठीक है, सो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया थे। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स multiplication is associative, that is a into b into c is equal to a b into c, right, where order of a, b and c are are respectively m cross n cross p cross q। ओके, तो बच्चे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव
over addition, that is A cross B plus C can be written as A cross B plus A cross C, right? ये बात ये चलो क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general, that is AB is not equal to BA in general, right? ये बात तो मुझे ठीक है, ये क्लियर है ना, कि इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए एग्जिस्ट whenever AB will exist. For example, A be a matrix of 4 cross 5 order and B be a matrix of order 5 cross 3 order, then AB will be formed with order 5 cross 4 cross 3। देखो बेटा, दैट इज मैं ये कह रहा हूं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5, राइट, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3। तो देखो ये मैच कर गया है ना, पहले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गए, तो और ए भी बन जाएगा, है ना। और क्या किसका ऑर्डर रहेगा जो बाकी बचा हुआ है, दैट इज 4 into 3। बट अगर हम बात करें बी ए की, बट बच्चे अगर बात करें बी ए की, तो बी ए के लिए बी का ऑर्डर है 5 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर रहेगा 4 क्रॉस 5। तो क्या ये मैच कर गए? 3 और 4 तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो मैच ही नहीं करे। इट मीन्स बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो उस पॉइंट में यही लिखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए भी बन रहा है देन बी ए भी बनेगा, ये तो डिपेंड करता है कि ऑर्डर कैसा है मैट्रिसेस का, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और है इसी के अंदर, पॉइंट नंबर 3 के अंदर, ऑल्सो इफ ए बी एंड बी ए both exist, then it is not necessary that both will be of the same order। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि ऑर्डर उनका सेम ही होगा, ठीक है, ए बी का और बी ए का, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है 4 क्रॉस 5 की और एक मैट्रिक्स बी है 5 क्रॉस 4 की। फिर ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी, ए बी के लिए
भाई तुम 4x5 और 5x4 की मैट्रिक्स को साथ लिखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर रोज मैच कर गई, देन ऑर्डर जो आएगा वो 4x4 का आ जाएगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो उसका ऑर्डर 4x4 का आ जाएगा। ठीक है। अब अगर बी ए की बात करें, ऑल्सो बी ए की बात करें तो बच्चे दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो B is 5x4 एंड A is 4x5। तो यहां पर भी मैच तो कर गए, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर हो गई, बट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ये और ये चला जाएगा ऑर्डर में 5x5। तो A और B दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, बट एक का ऑर्डर 4x4 आ रहा है और दूसरे का 5x4। तो ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे वेरीफाई कराना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स डज नॉट नेसेसरली imply that at least one of A and B is जीरो। ए बी इजिकल टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि कम से कम कोई एक जीरो हो गई, जैसे नॉर्मल रियल नंबर्स में ऐसा होता है ना, कि ए बी इजिकल टू जीरो है, देन आइदर ए इजिकल टू जीरो और बी इजिकल टू जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें एक मैट्रिक्स ए 1 1 1 1 और एक मैट्रिक्स बी 1 0 -1 0, तो देखिए इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 1 -1 0 0 एंड 0 0 1 -1 0 0 0। ये तो एक नल मैट्रिक्स आ। तो हियर RHS is 0, but in LHS both matrices are नॉन जीरो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस गिवन है बट उनका प्रोडक्ट जो है वो नल मैट्रिक्स पॉसिबल हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 इज लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ does not exist in general। दैट इज, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, देन इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी इज इक्वल टू सी होने लगा, है ना। तो लेफ्ट और राइट का मतलब ये है कि यहाँ पे तो लेफ्ट में है ए, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू, और ऐसा हो सकता है बी ए इज इक्वल टू सी ए। इसका मतलब भी ये नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, अभी राइट में आ गया है बी और सी के बीच। ठीक है, बट इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, है ना। अगर ऐसा हो रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी से बी इज इक्वल टू सी मिल रहा है, देन ऐसा तभी है देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा कब पॉसिबल है बच्चे, जब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर। ओके, चलिए तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी थी। अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन गिवन है, इफ a theta is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then show that a theta into a phi is equal to a phi into a theta is equal to a of theta plus phi। अब वैसे तो देखें यहाँ पे हमें जो शो करना है वो ये करना है कि दो मैट्रिक्स हैं, अगर एक थीटा एक ए फाई है तो ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो
ये एक पर्टिकुलर केस है, ये एक पर्टिकुलर केस है, या ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये प्रूफ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं ए थीटा इंटू ए फाई, राइट। तो थीटा को फाई से रिप्लेस कर देंगे तो ए फाई आ जाएगा। सो दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, भाई रो और कॉलम है ना। फिर सेकंड एलिमेंट कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई, राइट। माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस फाई प्लस और माइनस माइनस कॉस थीटा साइन फाई, राइट। माइनस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस, राइट। अब अगर हम देख रहे हैं बच्चे तो ये कॉस ए माइनस साइन बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी, ओके। कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, या यू कैन से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी, या साइन थीटा प्लस फाई, ओके। यहाँ पे देखिए माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, दिस इज साइन थीटा प्लस फाई, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। cos theta cos phi minus sin theta sin phi, that is cos theta plus phi, राइट। तो बच्चे ये a थीटा a phi है, राइट। बट अंदर में थीटा और फाई को यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, पहले थीटा फिर फाई लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना यहाँ पे। तो इट इज a थीटा फाई कैन बी रिटन एज a ऑफ फाई टू थीटा, राइट। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर a थीटा में हर जगह थीटा है, तो जहां अब थीटा की जगह थीटा प्लस फाई आ गया, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ए ऑफ थीटा प्लस फाई, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन इज if a is equal to 1 2 2 2 1 2 2 2 1 then find the value of a square minus 4a plus 5i whole cube। ठीक है, तो अगर हम ए स्क्वायर देखें तो ये लिखा जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन तो ऑब्वियस है, पॉसिबल है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 3 है ये। तो अगर मैं बात करूं रो एंड कॉलम, सो 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 9 आ गया भाई, ये दिख रहा है तुमको, 1 प्लस 4 प्लस 4 9, 2 plus 2 plus 4 that is 8, and next one is 2 plus 4 plus 2 gain 8, okay। इसी तरीके से 2 plus 2 plus 4 8, 2 plus 2 plus 2 2 plus 1 plus sorry 4 plus 1 plus 4 that is 9, and 4 plus 2 plus 2 that is 8, again
2 प्लस 4 प्लस 2 8 4 प्लस 2 प्लस 2 8 4 4 एंड 1। तो बच्चे यहाँ पे हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5y क्या आ जाएगा 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9 माइनस 4a मीन्स 4 8 8 8 4 8 8 8 4 plus 5y that is 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 9 माइनस 4 5 प्लस 5 10। फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5 5 प्लस 5 10। So this is 10 0 0 and 0 10 0 0 0 10। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज बच्चे 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 10। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।